तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो फर्स्ट थ्योरी था, लेविस ऑक्टेट रूल। तो लेविस के हिसाब से क्या था कि देखो, जब भी हमारे पास क्या होता है कि जितने इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपने पहला पहला पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो उसने क्या एज्यूम किया था कि ना वो अट्रैक्ट हो रहा है चार्ज के प्रति, ना रिपेल हो रहा है, तो वो न्यूट्रल होता है। तो उसी के बेसिस पे वो जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उसी के बेसिस पे किया जाता है एक्सप्लेन। तो लेविस में भी वही सेम था। तो लेविस के पास क्या था कि लेविस ने देखा, ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे पास नोबल गैस है ना, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और रिएक्ट ना होने का रीजन क्या था कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। तो लेविस ने क्या बोला कि दुनिया में हर जो केमिकल स्पीसीज, जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, तो एटम मॉलिक्यूल्स इसीलिए फॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो जाएगा। तो दुनिया में हर एटम अपना क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। और इसी बात को लेविस ने बोल दिया, तो लेविस ऑक्टेट रूल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल, all element wants to complete complete octet to gain stability like noble gas। तो हर एक एलिमेंट्स क्या चाहता है कि एलिमेंट्स क्या चाहता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है टू गेन स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैस। और इसीलिए क्या करता है वो मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इतना ही छोटा सा है। बस हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास है, सो सिर्फ हाइड्रोजन डबलेट कंप्लीट करता है, बाकी एलिमेंट्स क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन it complete in case of hydrogen it complete doublet और बाकी जब होगा वो सब में ऑक्टेट। डबलेट क्यों कंप्लीट करता है कि उसमें हमारे पास एनर्जी लेवल फर्स्ट है, और फर्स्ट एनर्जी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n² के हिसाब से 2। तो अगर 2 हो सकते हैं तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें हमारे पास डबलेट कंप्लीट होता है, बाकी में हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो यहाँ से हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखना आपने 10th में सीख लिया होगा। तो एक दो स्ट्रक्चर्स हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स का बनाते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है NH3, तो नाइट्रोजन, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं, तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज किया होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारे पास होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हाइड्रोजन ने हमारे पास यहाँ पे डबलेट कंप्लीट किया होगा। तो ये हाइड्रोजन क्या कंप्लीट कर रहा है, चाहिए यहाँ पे आएगा नहीं अच्छे ढंग से। तो हाइड्रोजन ने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8। इसी तरह हम लोग ले सकते हैं CH4 कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट होगा, और कार्बन का जो होगा वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
अब यहाँ से ये बाकी बात आप लोग स्ट्रक्चर्स लिखना आता है, 10th में कर चुके हो, तो इसकी बातें ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसको नहीं करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है कि हर मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, तो हमारे पास लेविस का जी लेविस ऑक्टेट रूल का जो लिमिटेशन है वो है कि वो हमारे पास ऐसे ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और जिनका ऑक्टेट है सो 8 से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो लिमिटेशन है हमारे पास इस थ्योरी में। लिमिटेशन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल क्या होता है वो थोड़ा सा देखें। several molecule exist which do not obey Lewis octet rule। सो उन जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स को उसमें नाम देते हैं, दो टाइप के क्लासिफाई करते हैं, एक हाइपोवालेंट मॉलिक्यूल्स और एक हाइपर वायलेंट मॉलिक्यूल्स। these molecule can be classified into टू टाइप्स। दो टाइप्स का किया जाएगा। एक हमारे पास जो होता है वो होता है हाइपोवालेंट मॉलिक्यूल्स और एक होगा हाइपर वालेंट मॉलिक्यूल। हाइपो जिनका ऑक्टेट हमारे पास इनकम्प्लीट हो, मतलब 8 से इलेक्ट्रॉन्स कम हो, और हाइपर में 8 से ज्यादा हो। those molecule which have less than 8 electron in valence bond। और यहाँ पे क्या होगा, मोर देन, दैट सिर्फ इतना ही, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब यहाँ से जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स है हाइपोवैलेंस का, अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास BF3 F, अगर यहाँ पे F कर दे, F, ये 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से कम है। AlCl3, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो एल्युमिनियम 3 ही बॉन्ड्स बनाया हुआ है। हमारे पास FeCl3 सेम है, इसमें भी हमारे पास 8 से कम बॉन्ड्स बनाया हुआ है। उस BF2, इसमें भी हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से हमारे पास कम ही है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है कैसे हैं, हाइपोवैलेंट। हाइपरवैलेंट क्या है, जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हमारे पास होंगे। जैसे यहीं पे देख लो H2SO4, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर 4 और इधर 4 होंगे, 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसके ये भी हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा। तो ये जो हमारे पास लेविस ने बोला ना, तो उसके हिसाब से वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा दुनिया में। अगर वो इसके हिसाब से एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो मतलब जो एक्सप्लेनेशन, देखो 2 चीज होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुमने ऐसा अपना एक्सप्लेनेशन दिया। अगर वो सबके लिए अप्लीकेबल हो गया तो करेक्ट है, अगर सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा तो इनकरेक्ट है। तो लेविस, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, लेविस ने अपने तरह से एक्सप्लेन करना चाहा, अब जो एक्सप्लेनेशन दिया वो इनकरेक्ट था। तो इनकरेक्ट है तो मतलब मॉलिक्यूल थोड़ी गलत हो जाएगा।
एग्जिस्ट तो कर रहा है, मगर वो जो लेविस ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन गलत है। ये चीज है सीधा सिंपल सा। H3PO3 भी देख लो, H3PO4। तो यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो फास्फोरस डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास OH, ये OH, यहाँ पे OH। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 4, तो 6 4 10। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हमारे पास HClO3 या 5 जो भी कर लो, तो इसमें भी क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सॉरी, यहाँ पे 4 कर देते तब। यहाँ पे OH देखो, यहाँ पे 2, सॉरी 4 4 8 4 12, और यहाँ पे 2, 12 और 4 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इस तरह हमारे पास सेवरल मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करते, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हाइपर और एक हाइपो में। क्लियर? अब नेक्स्ट एक छोटा सा चीज है जिसको हम पढ़ लेंगे, फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल यही था कि लेविस के हिसाब से क्या है कि दुनिया में हर एक मॉलिक्यूल जो होगा वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहेगा। और ऐसा क्यों कर रहा है? वो जो नोबल गैस है, वो नोबल गैस हमारे पास स्टेबल है, उसी के बेसिस से ये रूल आया, मगर ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो ये एप्लीकेबल नहीं, तो यही इसका लिमिटेशन है कि हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लेविस के ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो वो दो टाइप के हैं, एक हाइपोवैलेंट और एक हाइपर वायलेंट। क्लियर? बस इसका इतना ही है। अब इसके अलावा इसने और कुछ नहीं बोला। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारे पास एक छोटा सा चीज जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे वो समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फॉर्मल चार्ज बड़ा छोटा सा है। फॉर्मल चार्ज देखो, ये चार्ज पता करता है, ये हमारे पास क्या होता है कि ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जब मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएगा ना, तो जब बॉन्ड्स बनाता है तो उसने ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन किया होगा। तो अगर उसके बेसिस पे हमारे पास वो इन रिस्पेक्टिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे जो चार्ज आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर आता है। याद करो, जैसे हमारे पास H है और ये F है, तो हमने बोल देते हैं ना कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाल रहे थे तो जो कोवेलेंट बॉन्ड में आपको बताया था, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे -1 होगा एक बॉन्ड के चलते, और इस पे एक होगा +1। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे है। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे नहीं होगा, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करेगा और वो जो चार्ज आया हाइपोथेटिकल रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी एक हाइपोथेटिकल ही चार्ज है, तो सेम ही एक हाइपोथेटिकल चार्ज असाइन होता है जब मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करता है, और वो इन रिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। एक बार थोड़ा डिफिनेशन देख लेना। It is hypothetical charge assigned to an atom in a molecule assuming that electrons in all chemical bond are shared equally between atom regardless of relative इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज बराबर होता है वैलेंसी माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, वेयर V इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी बेसिस पे हमारे पास किसी भी एटम पे चार्ज निकालेंगे कि जैसे अगर हमने एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं H2SO4, अगर हम H2SO4 ले लेंगे तो देखो यहां से लिख रहे हो हो गया। चलो अब यहां से देखना हमारे पास क्या है, H2SO4 का स्ट्रक्चर्स अगर हम ये जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ से या डायरेक्ट हम बना ही देते हैं ना, इसी को करते हैं। ये हमारे पास है SO4 का, SO4 2 माइनस का। अब यहाँ पे पता करेंगे किस पे कितना चार्ज होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। अब यहाँ से देखो सबसे पहले सल्फर पे निकालते हैं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6। तो अगर इस पे हम सल्फर पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास 6, हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को है, इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो लोन पेयर की बात करते हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है तो हमारे पास वो 0। बस बॉन्ड पेयर कितना है 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सॉरी यहाँ पे कितना 2 2 4 4 4 8 2 10 2 12, तो ये 12/2 कितना आ जाएगा। हाँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जितना बॉन्ड होगा उतना उसके 2 टाइम्स हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन्स होगा। अरे यहाँ पे 2 2 4 5 और ये 6 अगर बॉन्ड पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12, 12/2 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। तो हमारे पास इस सल्फर पे कोई चार्ज नहीं है, तो फॉर्मल चार्ज उस पर नहीं है। अब इस ऑक्सीजन पे हम अगर पता करते हैं, इस ऑक्सीजन पे तो यहां से देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हमारे पास इस केस में अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना चाहोगे तो उसमें कितना आएगा 4 आएगा, 1 2 3, ऑक्सीजन के पास 2 होता है तो ये 4 आ जाएगा, माइनस 1 बॉन्ड बनाया हुआ। अरे यही हमारे पास जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डेड कितना होता है 2 ही मानते हैं ना। हमारे पास इस पे चार्ज दिखा देंगे तो डायरेक्ट वो तो चार्ज ही निकाल दिए हो, वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो कर देते हो उसके बेसिस पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा। अब हमारे पास जो लोन पेयर है वो 4 हो गया, 2 लोन पेयर हम कंसिडर करते हैं ऑक्सीजन पे तो 4 हो गया। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितना है 1 ही ना रे, ये ऑक्सीजन के बाद एक ही बॉन्ड ना बनाया हुआ है, हर एक इंडिविजुअल एटम का होता है चार्ज। हाँ तो बॉन्ड पेयर 1 हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा हम कुछ तो गलत कर रहे हैं, नहीं हमारे पास 0 नहीं आएगा, वो हमारे पास अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो 3 लोन पेयर आ जाएगा, 3 लोन पेयर आएगा। ये हमारे पास नहीं कितना था 6 माइनस 4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 में 1 गया तो 4 और 3 5 5 नहीं हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 6 माइनस यहाँ पे जो लोन पेयर बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए,
8 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएगा, बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे होना चाहिए। तो अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास 6 आ जाएगा। और माइनस एक बॉन्ड पेयर है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा ये 6 माइनस 7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -1। तो इस पे -1 चार्ज होगा। अब इस पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 हो गया। यहां से अगर हम इस पे फॉर्मल चार्ज अगर निकालना चाहेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हमारे पास नॉन बॉन्डेड कितना 4, बॉन्ड कितना बनाया हुआ है 2 बॉन्ड पेयर है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 मतलब हमारे पास 4/2। यहां पे हमारे पास देखो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना ऑक्सीजन का 6, हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन वहां पे, 6 7 सॉरी 4 यहाँ पे, 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। तो लोन पेयर हमारे पास कितने हो गए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड हमारे पास बॉन्ड कितने हैं 2, तो दो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो 4/2। तो यहाँ पे अगर करोगे तो इस पे चार्ज को क्या आएगा फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अरे तो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर बात करें ना तो या सीधा से मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कर लो। अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कर लो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लियर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी निकाल सकते हो। अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं और O डबल बॉन्ड O, हमारे पास O, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन ले रहे हैं, ओजोन का हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होगा। फिर यहाँ से देखो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो फॉर्मल चार्ज अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने वो भी 6, एक बॉन्ड बनाया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा -1। तो इस पे जो हमारे पास चार्ज आएगा -1 आ जाएगा। ऊपर वाले पे चलते हैं, ऊपर वाले पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 6 7 8 9, अच्छा उल्टा कौन कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास यहाँ पे 4, एक इलेक्ट्रॉन ही कर देना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना तो 4 यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे 8 हो गया। ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 6, अरे हर मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अरे यहाँ पे 2 पूरा सेल इसका करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 5 6 7 8, यहां से सीधा सिंपली देखो फिर से इस मॉलिक्यूल से में हमारे पास क्या है कि जो ये फॉर्मल चार्ज जनरेट निकालते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट के लिए निकालते हैं। अब देख या तो फिर यहां से लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बना ले, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंज्यूम हो चुका है, क्लियर, 3 बचा, फिर हमारे पास 4 और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि इस केस में जब स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो यहाँ पे एक नेगेटिव आता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगा, तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे स्ट्रक्चर्स को। तो अगर नेगेटिव यहाँ पे करोगे तो ये सॉरी पॉजिटिव करोगे, जैसे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड्स बनाता है 2, तो 3 बॉन्ड बनाया तो उसमें पॉजिटिव आया होगा, तो 6 की जगह हमारे पास जो 6 के इलेक्ट्रॉन्स की जगह होंगे कितने 5 ही, तो 2 यहाँ पे एक 3 3 2 5, या तो उस बेसिस पे कर लो या तो फिर इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट करवा दो, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 6 और 2 8 हो जाएगा। तो लोन पेयर कितना बचा सिर्फ 2, माइनस हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3,
6 हो जाएगा, 6/2। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, +1, तो इस पे +1 चार्ज आ गया। इस पे बात करोगे, यहां से देखो इस पे 0 आएगा। यहां से देखना हमारे पास 6 है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, सॉरी नॉन लोन पेयर 2 होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस अब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है तो ये भी 4/2, 4 और 2 6 आ गया, तो इस पे 4 0 आएगा। अब क्लियर। इसी तरह किसी भी एटम्स के लिए निकाल सकते हो। जनरली बहुत कम ही पूछता है फॉर्मल चार्ज, मगर फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका यही बस, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो जनरली यूज होता है वो लेविस स्ट्रक्चर से, लेविस स्ट्रक्चर पहले बनाना है, उसके बाद फॉर्मल चार्ज असाइन करते हैं। तो अगर लेविस, हमारे पास जनरली क्या होता है कि लेविस स्ट्रक्चर ही हमारे पास कंप्लीटली नहीं है, लेविस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता, तो जो फॉर्मल चार्ज है उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, मगर है कॉन्सेप्ट तो फिर कर सकते हैं।